देखिए गीता जी में तो यही लिखा हुआ है कि वेद की वाणी। अब 17वें अध्याय का 23वां श्लोक, एक बार आपके हाथ में गीता है, एक बार बताओ 17वें अध्याय का 23वां श्लोक में क्या लिखा हुआ है? जी देखिए इसमें लिखा हुआ है ओम तत्सत इति निर्देश ब्रह्मण त्रिविध स्मृत ब्राह्मण तेन वेदा से यज्ञात विहिता पुरा। इसमें ब्राह्मण का अर्थ लिखा हुआ है ब्राह्मण और वेद तथा यज्ञादि रचे गए, यानी कि इसमें लिखा हुआ है कि सच्चिदानंद घन ब्रह्म का नाम। हो गया सर क्लियर? सर हो गया क्लियर? क्या मानेंगे, वेद की वाणी मानेंगे या सच्चिदानंद घन ब्रह्म मानेंगे? देखिए हमने तो इसमें ऐसे मानना पड़ेगा कि इसमें, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है। बिल्कुल सही कहा। जो सत्य स्पष्टवादी होता है वो सत्य स्वीकार करता है, और सत्य स्वीकार आपको हमको सबको करना पड़ेगा, क्योंकि गीता हमारे लिए सर्वधार्य सनातन धर्म का, हिंदू धर्म का ग्रंथ है। एक बात मैं पूछना चाहूंगी लक्ष्मण जी, तो फिर आखिर ये मतभेद क्यों हो रहा है? क्यों उस जगह पे अर्थ का अलग अर्थ किया है? इसका भी आगे के सवालों में जवाब दिया जाएगा। अब हमारी बात चल रही थी कर्मों के बंधन से मुक्त कैसे होंगे, तो फिर गीता के अध्याय 18 के श्लोक 62 में कहा है कि कैमरामैन को कहेंगे एक बार दिखाएं, गीता अध्याय 18 श्लोक 62, तम एवं शरणम गच्छ सर्वभावेन भारत तद प्रसादात प्राम शांतिम स्थानम प्राप्यसि शाश्वतम। आपको फिर याद दिला दूं, गीता अध्याय 8 श्लोक 15 में कहा था अशाश्वतम, और गीता अध्याय 18 के 62 में कहा शाश्वतम, शाश्वत स्थान को। हे भारत सब प्रकार से उस परमेश्वर की ही शरण में जा, उस परमेश्वर की शरण में जा। गीता बोलने वाला भगवान कह रहा है कि उस परमेश्वर की शरण में जा, यानी अन्य परमेश्वर की बात कर रहा है, शरण में जा। उस परमात्मा की कृपा से ही परम शांति को, सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। शाश्वतम का मतलब होता है सनातन परम धाम को प्राप्त होगा, यानी उसके बाद में तेरी जन्म मृत्यु नहीं होगी, पूर्ण मोक्ष हो जाएगा।